नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाओं को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं। पहला जो है शैले के अनुसार विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशव काल, दूसरा है बाल्यकाल, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था है जिसे 1 से 5 वर्ष में बांटा गया है, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष। ये जो है शैले के अनुसार है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विकास की अवस्थाएं जो है हरलॉक के अनुसार भी विकास की अवस्थाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भधान से जन्म तक, जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं हरलॉक के अनुसार। दूसरा जो है जन्म से 14 दिवस तक, प्रारंभिक शैशवावस्था। तीसरा है 14 दिवस से 2 वर्ष तक, उत्तर शैशवावस्था। चौथा है 2 वर्ष से 11 वर्ष तक, बाल्यावस्था। पांचवा है 11 वर्ष से 13 वर्ष तक, प्रारंभिक किशोरावस्था। छठवा है 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, किशोरावस्था। और सातवां है 17 वर्ष से 21 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था। ये जो है किसके अनुसार है दोस्तों? हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे अभी बताया गया। नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं हैं जिसे रॉस ने अपने अनुसार बांटा, जो 4 भागों में है। पहला है 1 से 3 वर्ष तक, जिसे शैशवावस्था कहा गया। दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा गया। तीसरा है 6 से 12 वर्ष तक, जिसे उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यकाल कहा गया है। और चौथा है 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था। ये किसके अनुसार है दोस्तों? रॉस के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। काले सैनिक, इसे काल सैनिक भी कहा जाता है या काले सैनिक उच्चारण भी है, ने कालसैनिक के अनुसार विकास की अवस्थाओं को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है गर्भधान से जन्म तक, पूर्व जन्मकाल या शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा है जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक, नव शैशव काल कहा जाता है। तीसरा है जिसे 1 माह से 15 माह तक, उसे आरंभिक शैशवावस्था कहा गया। चौथा है 15 माह से 30 माह तक, उत्तर शैशवावस्था। पांचवा है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था। छठवा है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था। सातवां है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था। और आठवां है 12 वर्ष से 21 वर्ष तक, किशोरावस्था। इस प्रकार दोस्तों यह किसके अनुसार है? कालसैनिक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। शैले ने भी मानव विकास का अध्ययन, जो पूर्व में भी बताया गया है, अपने अनुसार बताया है। शैले के अनुसार जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 1 से 5 वर्ष तक, शैशवावस्था। दूसरा है 5 से 12 वर्ष तक, बाल्यावस्था। तीसरा है 12 से 18 वर्ष तक, किशोरावस्था। इस प्रकार यह कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया बाल विकास के कुछ अवस्थाओं का अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि भारत में सामान्यतः विकास के अवस्था का भी, भारत के द्वारा भी, हमारे देश के द्वारा भी विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पहला जो है पूर्व प्रसूति काल, पहला जो विभाजन है पूर्व प्रसूति काल। यह अवस्था के गर्भधारण से लेकर जन्म तक की होती है।
दूसरा है शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा जो है शैशवावस्था, यह जन्म से लेकर 2 साल या 2 वर्ष तक की होती है। तीसरा जो है बाल्यावस्था, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, जिसे 2 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था जिसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, जिसे 6 से 12 साल तक बांटा गया है। और चौथा जो है किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल तक है। और पांचवा जो है युवा अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। इस प्रकार छठवां जो है प्रौढ़ावस्था 30 वर्ष से 60 वर्ष तक। और सातवां जो है वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए प्रमुख जो अवस्थाएं हैं जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्रमुख अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था पर जो बाल मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दिए हैं उनको देखते हैं, जो कि शिक्षक भर्ती या कोई भी टेट की भर्ती के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक न एक हर साल पूछा जाता है, टेट में भी शिक्षक भर्तियों में भी। इसलिए शैशवावस्था पर परिभाषाएं देखते हैं। एडलर के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा, एडलर के अनुसार जो है बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह किसके अनुसार है दोस्तों? एडलर के अनुसार शैशवावस्था पर परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यह किसके अनुसार है? न्यूमैन के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंग के अनुसार जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। स्टैंग के अनुसार है ये दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गुड एनएफ के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। ये किसने कहा? गुड एनएफ के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट है जो इस प्रकार नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्रो के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये क्रो के अनुसार है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब बाल्यावस्था पर जो महत्वपूर्ण कथन है, परिभाषाएं हैं, उसको देखते हैं। काल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काल व ब्रूस। तो इसको स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और आगे भी अलग से इसको भी पूछ दिया जाता है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है।
ये भी काल व ब्रूस के अनुसार ही कहा गया है। तो इसको दो तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग इनका कथन को कर दिया जाता है। एक, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, और दूसरा, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल कहा गया है। किसके अनुसार दोस्तों? रॉस के अनुसार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। ये किसने कहा है? स्ट्रेक के अनुसार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। ये किसके अनुसार है दोस्तों? किलपैट्रिक के अनुसार। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लेयर जॉन सिम्पसन के द्वारा बोला गया है, कहा गया है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। ये किसके द्वारा बोला गया दोस्तों? ब्लेयर जॉन सिम्पसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोरावस्था पर परिभाषाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर किशोरावस्था पर बहुत परिभाषा पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसके अनुसार कहा गया दोस्तों? क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बोला गया? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जर्सिल्ड के शब्दों में किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा। बता दें दोस्तों, यह परिभाषा बहुत ही बार पूछा जा चुका है। सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, जितने भी राज्य के शिक्षक भर्ती, ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टैनले हॉल के किशोरावस्था पर परिभाषा। किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था, ऐसा शब्द दिखे तो वो किसके द्वारा रहेगा दोस्तों? स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टैनले हॉल के द्वारा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, जो स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है, जिसे स्टैनले हॉल को ही बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जब भी कठिन शब्द आए तो याद रखेंगे दोस्तों किलपैट्रिक। कठिन से किलपैट्रिक याद रखेंगे। कठिन से किलपैट्रिक या किलपैट्रिक से कठिन। जब भी किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल दिखा, आप लोग को किस ऑप्शन पर लगाना है? किलपैट्रिक पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो किसके द्वारा बोला गया है? ब्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन के अनुसार, जिसको किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मतलब मध्यकाल बताया गया है। बाल्यावस्था का अंत और प्रौढ़ावस्था के आरंभ काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रॉस के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। बता दें दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया है। किशोरावस्था को किस अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है? मतलब रिपीट होता है। शैशवावस्था
में जिस प्रकार विकास की गति तीव्र होती है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी बालक की विकास की गति तीव्र होती है। इसलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा। कुल्हन के अनुसार क्या है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। क्या है दोस्तों? संक्रांति काल है। किसके किसके बीच? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच। तो ये किसके अनुसार दिया गया है? कुल्हन के अनुसार। चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के आयाम पर फोकस करेंगे। विकास के आयाम कितने प्रकार के होते हैं? विकास के आयामों पर हम अलग अलग अवस्थाओं में जो है उनके, जैसे कि विकास के आयाम हैं, क्या क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी को अलग अलग अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एवं सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें जो टेट एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगा हुआ है। धन्यवाद साथियों।